बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के हम क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 मौसमियाती तब्दीली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल को पर नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला जी, गैस जो जमीन के दर्जे हरारत के बढ़ने की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरोफुल कार्बन है गैस। ग्रीन हाउस गैस की मिसाल है कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया जुलाई 2021 में। 2009 में दुनिया की मौसमी तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई कोपेनहेगन में। मुख्य सवाल के अंदर पहला है, आबो हवा और मौसम के दरमियान फ़र्क बयान करें। मौसम, दर्जा हरारत, माहौल का दबाव, हवा की रफ्तार, हवा में नमी और किसी खास जगह पर एक खास वक्त में रेजर की पूरी हालत है। मौसम वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। अब हवा किसी खास जगह की औसत मौसमी हालत है जो किसी खास जगह पर लंबे अरसे के लिए रहता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जमीन के अब हवा में कई दहाइयों से मुसलसल बढ़ रही है और जमीन की सतह के करीब हरारत को रोक कर रखती है, जिससे दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कौन सी गैस जमीन से आने वाली हरारत को जज़ब करती है? जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड जमीन से आने वाली हरारत को जज़ब करती है। ओजोन गैस के चंद फ़ायदे लिखे। जवाब है, ओजोन गैस बलाए बनफशी शफाओं को जमीन पर आने नहीं देती। बनफशी शुआएं आंखों की बीमारियों और जल्द के कैंसर की वजह बनती है। अगर ओजोन गैस की मकदार कम हो जाए तो बलाए बनफशी शुआएं जमीन पर पहुंच जाएगी, जो कि जमीन के लिए जिंदगी के लिए नुकसानदा है। लास्ट जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के इस्लाह की वजाहत करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो तरीका है जिसमें गर्मी को ग्रीन हाउस गैसों के जरिए जमीन की सतह के करीब रोक लिया जाता है। इन गर्मी रोकने वाली गैसों को जमीन के गिरद एक कंबल के तौर पर तस्वर किया जाता है, जो कि कराए अर्ज को गर्म रखता है। नाम क्वेश्चन नंबर 1 है, जमीन पर मौसमियाती तब्दीली के असरात का तजिया करें। कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों की वजह से की जाने वाली हवा की तब्दीली की बुनियादी वजह है। ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बहुत ज्यादा मकदार में खारिज होती है। ये तवीलुल उमर गैस है, जिसका मतलब है कि ये अब हवा में लंबे अरसे तक रहकर अब हवा के निज़ाम पर अपना असर जारी रखती है। दुनिया में तब्दीली की दूसरी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट है। साइंसदान अब हवा की तब्दीली के मुतअद्दिल बला वास्ता इक़दाम का तजिया कर रहे हैं, जैसे कि बर्फ के कवर, दरख्तों की रंगत, ग्लेशियर्स की लंबाई और समंदरी तलछट जो और सूरज के गिर्द जमीन के मदार का मुतालिया वगैरह। यह रिकॉर्ड जाहिर करता है कि अब हवा कुदरती तौर पर वक्त की पैमाने की एक वसी रेंज पर मुख्तलिफ नहीं होती, जो जमीन को गर्म और दर्जा हरारत मुस्तकम रखने की बजाय ग्रीन हाउस इफेक्ट जमीन को ज्यादा तेजी से गर्म कर रहा है। हम उसे बढ़ता हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और यह हवा की तब्दीली की बुनियादी वजह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लक चंद वाक़ियात आपने वजाहत करना है। जवाब है, दुनिया की तारीख की सबसे शदीद गर्मी की लहर, जैसे कि जून 2021 में मगरबी शुमाली अमेरिका में गर्मी की लहर और कराची में बहुत से लोग हलाक हुए। यूरोपीय मसाइल, मौसम गर्मा के सैलाब। यूरोपीय तारीख में मौसम की सबसे बड़ी तबाही पाकिस्तान में 2010 और 2022 में आने वाले सैलाब ने मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात मरतब किए। जुलाई 2021 तारीख में ज़मीन का गर्म तरीन महीना करार दिया गया। मौसमियाती खतरात के इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या तब्दीलियाँ हो सकती है, बयान करें। मौसमियाती तब्दीलियों का बुनियादी मुहर्रिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के माहौलियाती और सेहत पर बहुत ज़्यादा असरात है। ये गर्मी को रोक कर मौसमी तब्दीलियों का असबाब बनता है। यह स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियों में भी हिस्सा डालता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ दर्ज झैल है। साहली शहरों का सैलाब, जरखेज़ इलाकों का सैलाब, बर्फ़ का बहुत पिघलना, तबाहकुन समुद्री तूफान का फैलाव, सतह समंदर में इजाफा, जायदाद का नुकसान, सारे इलाकों से शहरों की तरफ नकल मकानी। क्या आप जानते हैं कि ओजोन की तह बहुत ज़रूरी है, वजाहत करें। जवाब है, ओजोन माहौलियाती गैसों में से एक है और कुदरती तौर पर बनती है और ख़त्म होती है। ये फ़ज़ा के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। यह बलाए बनफशी शुआ को ज़मीन पर नहीं पहुँचने देती। बलाए बनफशी शुआएं जल्दी कैंसर और आंखों की बीमारियों का बायस बनती है। अगर ये शुआएं ज़मीन पर पहुँच जाए तो जिंदगी के लिए नुकसानदा है, इसलिए ओजोन की मौजूदगी ज़रूरी है। TRS पर नोट लिखे। जवाब है, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस राय का कम इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे अपने दांत ब्रश कर रहे हैं, इन्हें पूरे वक्त पानी को छोड़ने की जरूरत नहीं। इन्हें ब्रश करने से पहले ब्रश को गीला करने और मुंह धोने के लिए ब्रश धोने में जब वो ब्रश कर ले। रीयूज, दोबारा इस्तेमाल किसी शय के लिए एक और सब्ज इस्तेमाल तलाश करने के बारे में है, जिसे आमतौर पर रद्दी की टोकरी के लिए तैयार समझा जाता है। बच्चों ने चावल के खीर के टब का मवाद खाया तो वो इस प्लास्टिक के टब के साथ क्या करेंगे?
हो सकता है कि वो इसे खेल के पिछली तरफ बाग में पेबंदकारी के लिए बीज उगाने के लिए इस्तेमाल कर सके। रिसाइकल इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि तमाम वेस्ट को जमा किया जाए और रिसाइकलिंग प्लांट पे जमा किया जाए, जहाँ इससे कुछ नई चीज बनने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। प्लास्टिक की बोतल को कचरे की टोकरी में डालने के बजाय बच्चे दूसरी खाली बोतलों के साथ रख सकते हैं ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके और कोई और चीज बनाई जाए। तनकीदी सोच के सवालात है। पहला जी, रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के चंद तरीके तजवीज करें। जवाब है, हमें प्लास्टिक की बोतलों में पानी खरीदना बंद कर देना चाहिए। हमें प्लास्टिक की चीज़ को रिसाइकिल करना चाहिए। हमें प्लास्टिक के बैग और प्लास्टिक की बोतलें दोबारा इस्तेमाल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ओजोन की कमी की परवाह क्यों है? ओजोन बलाए बनफशी शुआ को ज़मीन तक आने नहीं देती। अगर ये शुआ ज़मीन तक पहुँच जाए तो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, इसलिए ओजोन हमारे लिए ज़रूरी है। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं? जवाब है, हमें बाकायदगी से काबिल तजदीद ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम चलाना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें नए जंगलात उगाने चाहिए। 4 है, हम काबिल तजदीद वसाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम शमसी तवानाई, हवाई तवानाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम वगैरह को काबिल तजदीद तवानाई के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 है, ज़मीन पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का तजिया करें। जवाब है, खुश्क साली, सैलाब, गर्मी की लहरें, इंसानी सेहत, जहनी मसाइल, खुराक की दस्तियाबी और कारखानों की पैदावारी सलाहियतों को महदूद करना ज़मीन पर मौसमियाती तब्दीली के असरात है। लोग तर्ज ज़िंदगी और माशियत पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का तजिया करें। जवाब है, मौसमियाती तब्दीली लोगों की सेहत पर असरअंदाज होती है, जिसमें मौत, बार बार शदीद मौसम जैसे गर्मी की लहर, तूफ़ान और सैलाब, खाने के निज़ाम में खलल और जहनी सेहत के मसाइल शामिल है। मौसमियाती तब्दीली हमारी सेहत को ख़तरे में डालती है। जो हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं और हमारे मौसम को मुतासर करती है। माशियत पर असरात। मौसमियाती तब्दीली माशियत के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़े खतरात में से एक है। ये था मेरे पास 7 क्लास जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5।